आज अखंड भारत के एक ऐसे महापुरुष की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हमें यह ज्ञात हो सकेगा कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन पर कितना असर डालते हैं। उनकी कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं उनके बारे में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार सिंध के वताया फकीर किसी गांव में बैठे थे। तभी एक धोबी रोता हुआ उनके पास आकर कहने लगा, महाराज मेरा गधा गुम हो गया है, बताइए मैं क्या करूं। तब उन्होंने उसे कहा, तुम्हारा गधा अगर गुम हो गया है तो तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम जमाल गोटा खा लो। जमाल गोटे का अर्थ होता है जुलाब खा लो। उनके शिष्य वहां बैठे हुए थे, वह यह बात सुनकर हंसने लगे। वह धोबी उनकी आज्ञा मानकर वहां से चला गया। थोड़ी देर गुजरी, एक सेठ आकर उनके पास रोते हुए कहने लगे, महाराज कल चोर ने मेरा धन चोरी कर लिया था, बताइए वह धन मुझे कहाँ मिलेगा। तब वताया फकीर अपनी मस्ती में कहने लगे, तुम्हारा धन गुम हुआ है, तुम्हें चोर को ढूंढना है। एक काम करो, जमाल गोटा खा लेना, तुम्हें चोरी हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार वह सेठ भी वताया फकीर की आज्ञा मानकर अपने स्थान पर चला गया। दूसरा दिन हुआ, वह सेठ और धोबी संत जी के पास आकर उन्हें धन्यवाद देते हुए कहने लगे, महाराज आपके शब्दों ने तो कमाल कर दिया। धोबी बताते हुए कहने लगा, मैंने आपकी आज्ञा मानकर घर जाके जमाल गोटा खाया। जैसे ही मैंने यह जुलाब का रसायन खाया, मेरे पेट में अतिसार होने लगा। बार बार मुझे शौच में जाने का ख्याल होने लगा। पहले जमाने में पक्के शौचालय तो होते नहीं थे, इसलिए जंगल में जाना पड़ता था। मैं जंगल की ओर भागा और जैसे ही मैं शौच करने के लिए जंगल में गया तो मुझे वहां अपना गधा मिल गया। धन्य हो महाराज, आपकी वाणी सच हो गई। इतने में वह अमीर सेठ भी बताते हुए कहने लगा, महाराज मैंने आपकी आज्ञा मानकर यह जमाल गोटा खा लिया। घर वालों ने मुझे हंसते हुए कहा, अरे जमाल गोटा खाने से कोई धन मिल जाता है। पर मैंने कहा, वताया फकीर की बातें कभी झूठी नहीं जाती है। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर भगवान को धमकाते हुए कहा था, अरे जल्दी बरसात कर, अगर तू नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। तब भगवान ने आपकी बात मानकर उस समय भयंकर गर्मी में भी बरसात प्रारंभ कर दी थी। मैंने घर वालों को यह सारी बातें बताई। वह तो हंस रहे थे, पर मैंने आपकी आज्ञा मानकर जैसे ही जमाल गोटा खाया, मुझे भी अतिसार होने लगा। मैं शौच के लिए जैसे ही जंगल में गया, मैं जैसे ही शौच से निवृत्त होकर अपने घर आ रहा था, तभी मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास मेरा धन था। मैं उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करके आया। महाराज आपकी कृपा से मुझे धन की प्राप्ति हो गई। तो इतने महान थे वह वताया फकीर। वह वताया फकीर एक दिन किसी गांव से गुजर रहे थे। तभी एक दुखियारा व्यक्ति उनके पास आकर कहने लगा, महाराज मैं बहुत निर्धन हूँ, छोले बेचकर अपना जीवन चलाता हूँ, आप दया कर मेरा प्रसाद ग्रहण करें। अब महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने उस गरीब का प्रसाद ग्रहण किया और वह व्यक्ति बड़े भाव से कहने लगा, महाराज आप तो परमात्मा के भक्त हैं, आप तो सच्चे संत हैं, आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन संवर जाए। तब वताया फकीर तो अपनी मस्ती में थे। तब वताया ने कहा, तुम नमक बेचना प्रारंभ करो। नमक बेचने से तुम्हारे पास अपार धन आएगा, पर ईमानदारी रखना, बेईमानी मत करना। अब संत की आज्ञा मानकर उस गरीब व्यक्ति ने नमक का कारोबार प्रारंभ कर दिया। अब महापुरुषों की वाणी तो ऐसे काम करती है, दिन दुगना रात चौगुना उसके पास धन आने लगा। वह देखकर सोचकर हैरान होता था, मैंने संत की आज्ञा मानी और मुझे धन की प्राप्ति होती जा रही है। अब जब धन आता है तो मन में मस्ती भी आती है, और मस्ती आती है उसके साथ अभिमान भी आता है, और जब अभिमान आता है तो समझो हाथ से सब कुछ निकल जाता है। अब उस व्यक्ति के मन में भी अभिमान हो गया। वह एक ही बात सोचता था, अब जब वताया फकीर आएगा तो मैं उससे कोई ऐसा उपाय पूछूंगा जिससे और अधिक धनवान बन जाऊं। 2-3 साल व्यतीत हो गए। वताया फकीर पुनः अपनी मस्ती से उसी गांव से गुजरे। जो व्यक्ति पहले गरीब था, जिसने भागकर वताया फकीर को प्रणाम करते हुए कहा था, हे महापुरुष, हे दरवेश, हे दातार, मुझे उपाय बताओ, मैं क्या करूं।
तब उन्होंने उसे नमक का उपाय बताया था। पर आज जब उस अमीर व्यक्ति ने बताया फकीर को देखा तो उसने ना तो दंडवत प्रणाम किया, ना ही उन्हें प्रेम से बुलाया। वह बताए फकीर को दूर से देखकर कहने लगा, अरे ओ पागल इधर आ, अरे ओ मस्त इधर आ, इधर आ, देख मेरे पास कितना धन है। मैंने तेरी बात मानी थी, आज मेरे पास बहुत सारा धन आ गया है। देख तुम जैसे पागलों का कहना मानकर भी मैं अमीर हो गया, और तू कैसे घूम रहा है, ना तेरे पास धन है ना तेरे पास दौलत है, देख मेरे पास सब कुछ आ गया है। उसकी बात सुनकर बताया फकीर बिल्कुल शांत रहे। अब परमात्मा के प्यारे तो बड़े प्यारे ही होते हैं, वह सब कुछ सहन कर जाते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। अब बताए फकीर की ओर देखकर वह अमीर बना सेठ कहने लगा, अरे ओ पागल, ओ मस्त, मुझे कोई उपाय बता जिससे मैं और अधिक धनवान बन जाऊं। तब बताए फकीर ने कहा, तुम्हें और अधिक धनवान बनना है तो एक काम करो, प्याज का कारोबार चालू कर दो, प्याज से तुम अमीर हो जाओगे। अब इस प्रकार कहकर बताए फकीर तो चले गए। अब उस व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात बैठी थी कि बताया की बात कभी झूठी नहीं जाती है। उसने अपना सारा धन बेचकर प्याज का कारोबार प्रारंभ कर दिया। जहां से जितनी कीमत का प्याज मिल सकता था उसने वह सारा प्याज खरीद लिया, गोदामों के गोदाम भर दिए। लोग देखकर हैरान हो गए, यह कहां से प्याज मंगा रहा है। सारे गांव में प्याज ही प्याज दिखाई देने लगा। इतना उस धन उसके पास था, कमी तो थी नहीं। अब वक्त तो बदलता है और वक्त ही इंसान को सबक सिखाता है। आज इसने प्याज तो खरीद लिया, पर इसके जीवन में कुदरत की ऐसी मार पड़ी। उस साल इतनी बरसात हुई कि जहाँ जहाँ इसका प्याज पड़ा था वह सारा का सारा प्याज सड़कर खराब होने लगा। इसने बहुत प्रयास किया कि मैंने महंगा प्याज लिया है, जल्दी से जल्दी बिक जाए, इसकी कीमत मिल जाए, लेकिन बरसात तो इतनी ज़्यादा थी, गोदामों में पड़ा प्याज भी सड़ने लगा। इसे चिंता होने लगी, अगर मेरा सारा प्याज सड़ के खराब हो जाएगा तो मुझे इसकी कीमत नहीं मिल पाएगी। पर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, जो होता है वह परमात्मा के हाथ में होता है। परमात्मा ने ऐसी लीला की, इसका सारा प्याज सड़ के खराब हो गया। लोग खरीदने के लिए राजी नहीं हुए। अंत में यह कर्जदार बन गया और इसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया जो चुकाते चुकाते इसे पुनः अपने पुराने धंधे पर आना पड़ा। जो व्यक्ति कभी संतों के आशीर्वाद से अमीर बना था, आज पुनः गली गली में छोले बेच रहा था। 2 साल पुनः व्यतीत हो गए। बताया फकीर पुनः अपनी मस्ती से उसी गांव से गुजर रहे थे। यह भागते हुए पुनः संतों के चरणों में जा प्रणाम कर कहने लगा, हे बताया, यह तूने क्या कर दिया? पहले धनवान बनाया, फिर मुझे गरीब कर दिया, तूने मुझे कंगाल बना दिया। तब वह फकीर संत हंसते हुए कहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुम्हारी भावना ने किया है। वह कहने लगा, मेरी भावना ने मुझे कैसा फल दिया है? तब बताया समझाने लगे, जब पहली बार तुम मुझसे मिले थे तुमने कहा था, हे संत, हे दरवेश, हे परमात्मा के प्यारे, हे सच्चे भक्त, मुझे कोई राह दिखाओ जिससे कि मैं धन कमा सकूं। जो पहला मार्ग तुम्हें बताया था वह एक संत ने बताया था, वह समझदार ने बताया था, वह परमात्मा के प्यारे ने बताया था। अब परमात्मा का प्यारा जो मार्ग बताता है उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। लेकिन जब मैं दूसरी बार तुमसे मिला था तब तुमने कहा था, अरे ओ पागल, अरे ओ मस्त, अरे ओ दरवेश, मुझे रास्ता बताओ। अब पागलों के रास्ते तो ऐसे ही होते हैं, जो पागलों के रास्ते पर चलेगा उसे तो नुकसान होना ही है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो तुम्हारी भावना थी उसका ही फल तुम्हें मिला है। बताए फकीर की यह बात सुनकर वह महापुरुषों के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, महापुरुष मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी यह अपराध नहीं करूँगा। महापुरुष तो दयालु होते हैं, वह अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। कहते हैं बताया फकीर के आशीर्वाद से पुनः वह संपन्न बन गया। तो हमारे जीवन में भी जब हम अपनी भावना को परिवर्तित कर देते हैं तो भावना का फल भी हमारे जीवन में परिवर्तित होकर आता है। इसलिए कहा जाता है, भावना है सफ़ा तो सभी है नफ़ा, भावना है बद्द तो सौदा ही रद्द। अरे भावना से ही तो पत्थर में से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं।